सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ फिटसेज। और आज मैं लेके आया हूँ बिगनर गाइड टू फिटनेस का पार्ट 1। ओके, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जो भी बिगनर्स होते हैं उनको कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, और वो उन प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्टार्ट करना। ओके, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। ओके, वो सोचते हैं वो डायरेक्ट जिम से स्टार्ट करेंगे। तो बेटर वे क्या है कि आप कोई भी एक ऐसी हैबिट से स्टार्ट कर सकते हैं जो इजी टू गो हो। ओके, जैसे कि मॉर्निंग वॉक हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ओके, रनिंग हो गया मॉर्निंग में, ओके, या किसी भी टाइम पे। ओके, ये आपकी लाइफ में कंटिन्यूटी लाने में हेल्प कर सकता है। ओके, आपकी जर्नी में हेल्प कर सकता है कंटिन्यूस होने में। ओके, उसके बाद आप जिम या कोई भी फिटनेस क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, दूसरा होता है फियर ऑफ सोशल जजमेंट। जब भी आप जिम ज्वाइन करते हैं तो कुछ पीपल इंट्रोवर्ट होते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कोई ना कोई जज कर रहा है, कोई उनको देखे जा रहा है। ओके, तो वो थोड़ा सा वियर्ड फील करते हैं। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर एवरीवन हैज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। ओके, you just need to focus on yourself. You need to talk to yourself on regular basis that you are here to improve yourself. Okay, but still अगर फिर भी है तो आप एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हैं। ओके, जो आपको कंफर्टेबल करने में हेल्प कर सकता है और आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हेल्प कर सकता है। ओके, दूसरा कि आप ऐसे अटायर पहन के जाए जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। ओके, और हेडफोन्स भी कैरी कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान आपके सिर्फ वर्कआउट पे रहे। ओके, तीसरा आता है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको 7 दिन उठ के वर्कआउट करना है महीनों के 300 दिन और साल के 365 दिन। ओके, कंसिस्टेंसी मतलब आप वीक में 3-4 डेज ट्रेनिंग करें, बट उसको कंटिन्यू ऑन रेगुलर वीक और रेगुलर मंथ्स में आप लेके चले। ओके, तो जैसे आप वीक में 3-4 डेज ट्रेन कर रहे हैं तो आपका वही, चाहे वो मंडे हो, थर्सडे हो, वेडनेसडे हो, ओके, एनी डेज आप 3 से 4 दिन 4 दिन आप वीक में ट्रेन कर सकते हैं। ओके, चौथा आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे एक मैं बेसिक एडवाइस दूंगा। बस इस टॉपिक को बाद में हम कवर करेंगे कभी। बेसिक एडवाइस ये रहेगी कि आप ट्राई करें कि आप अपने हर मील में प्रोटीन ऐड करें, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब प्रोटीन ही क्यों? क्योंकि प्रोटीन एक मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपके स्ट्रेंथ में और आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। ओके, बाकी इसको मैं फिर कभी ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा डाइट एंड न्यूट्रिशन को। पांचवा आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जब भी आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में आपकी बॉडी कंपोजिशन बिल्कुल बेटर हो जाएंगी, आपके 6 पैक एब्स आ जाएंगे, आप स्लिम हो जाओगे। ओके, जबकि ऐसा नहीं होता है। जनरली आपको 3 महीने 6 महीने आपको चीज़ों को सीखने में लगता है, डिसिप्लिन में आने में लगता है। ओके, कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में लगता है। ओके, पोस्चर टेक्निक ये सब सीखने में लगता है। ओके, तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से आप लोग थोड़े से एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं या कंपेयर करते हैं उनसे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं करें। ओके, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। ओके, फिटनेस को टाइम दे, फिटनेस टाइम मांगता है। ओके, बाकी रिजल्ट तो वो बाय प्रोडक्ट है जो फॉर श्योर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, छठा आता है कंपेरिजन। ओके, सेम, आप अपने आप को बहुत जल्दी दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। जो काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे भी कंपेयर करने लगते हैं। ओके, कि उनकी फिज़िक तो बहुत अच्छी है, आपको साल हो गए ट्रेनिंग करते हो, आपके फिज़िक में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखना होगा कि उनका टाइम पीरियड ज़्यादा हो सकता है, वो काफ़ी टाइम से हो सकता है ट्रेनिंग कर रहे हो। ओके, या फिर अगर वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम से भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो हो सकता है वो ज़्यादा डेडिकेटेड हो, ज़्यादा डिसिप्लिन हो, डाइट और न्यूट्रिशन को ज़्यादा सीरियस लेते हों, और वहाँ से आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो कंपैरिजन कभी नहीं करना। कंपैरिजन इज़ ऑलवेज अ थीफ ऑफ जॉय। ओके, आप ट्राई करें कि आप अपने शॉर्ट गोल्स रखें और उन शॉर्ट गोल्स में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहें। ओके, 7th पॉइंट हेयर इज़ एक्सेसिव कार्डियो। ओके, यहाँ पे मैं जनरली ओबीस लोगों की टारगेट करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि पहले वो रनिंग वगैरह से अपना फेट लॉस कर ले, फिर वो जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जिम ज्वाइन करेंगे, जो कि एक बहुत ही गलत वे है अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने का। इसमें क्या होता है, अगर आप एक्सेसिव कार्डियो करते हो तो आपके जॉइंट्स और वीक हो सकते हैं और इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको कार्डियो पसंद भी है तो आप ट्राई करें कि वीक में 2 दिन आप कार्डियो कर रहे हो और 2 दिन आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम आप फॉलो कर रहे हो। ओके, जिससे आपके जॉइंट्स और मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और वो आपको कार्डियो में भी हेल्प करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ मसल सोरनेस। ओके, जब भी हम अपना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपको मसल
सोर रहे 1-2 दिन तक। ओके, तो आई विल सजेस्ट है कि आप ट्रेनिंग से पहले डायनेमिक स्ट्रेचेस और अपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद स्टैटिक स्ट्रेचेस ऐड करें, जो कि हेल्प कर सकता है आपको। ओके, दूसरा ये कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्राई करें 1 वीक आप बहुत लो इंटेंस वर्कआउट रखें। ओके, ज़्यादा वर्कलोड ना लें, ज़्यादा एक्सेसिव ओवरलोड ना करें खुद को। बट स्टिल अगर आपको सोरनेस रहती है तो ऑलवेज रिमेंबर, ये सोरनेस जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ ईजी होते चले जाएगा। ओके, बॉडी एडोप्ट होती चली जाएगी, उसके लिए आपको वर्कआउट स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर आता है मिथ्स ऑफ फिटनेस। ओके, तो जब भी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारे दिमाग में और सोसाइटी में ऐसे गलत कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं, जैसे कि जिम ज्वाइन करने से आपकी हाइट रुक सकती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आपकी हाइट रुक सकती है। ओके, ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेने से आपका किडनी खराब हो सकता है। ओके, एंड देयर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट दैट मोर स्वेट इज इक्वल्स टू मोर फेट लॉस। इसलिए लोग ज़्यादा एक्सेसिव कार्डियो करते हैं क्योंकि उसमें उसको पसीना ज़्यादा आता है। ओके, जबकि इट्स वे ऑफ योर बॉडी टू रेगुलेट द टेम्परेचर। ओके, स्वेट का आपके फेट लॉस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये जो मिथ्स है फिटनेस के वो चलते रहते हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है फिटनेस इंडस्ट्री में। ओके, तो ये रहा मेरा आज का पार्ट 1। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मैं वर्कआउट शेड्यूल प्रोग्राम करूँगा। ओके, जिसमें बहुत बेसिक वर्कआउट शेड्यूल रहेगा आप लोगों का कि आप अपना प्रोग्राम कैसे फॉलो कर सकते हो फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं ये कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।